अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैज़ान ज़हूर और आप देख रहे हैं एफजेड हेल्थ एंड फिटनेस। आज हम बात करेंगे वेट लॉस और फैट लॉस के बारे में। ये हमारा पहला एपिसोड है, एपिसोड 1। इसमें हम बात करेंगे कि वेट लॉस और फैट लॉस, पहले इसमें क्या फ़र्क है इसको समझ लेते हैं। कि अक्सर लोगों के ज़हन में ये रहता है कि वेट लॉस और फैट लॉस एक ही चीज़ है। तो देखें, वेट लॉस और फैट लॉस में फ़र्क क्या है कि वेट लॉस वो होता है कि अगर आप सुबह से शाम तक कुछ ना खाएं, फ़र्ज़ करें सुबह आपका 60 किलो वज़न है और सुबह से रात तक आप कुछ ना खाएं, कुछ ना पिएं, तो रात में वज़न करेंगे तो हो सकता है आपका वज़न 58, साढ़े 57 या साढ़े 58 या 59, ऐसा 1-2 किलो, 2.5 किलो कम आए। इसको कहते हैं वेट लॉस। इसमें आपका टेम्परेरी वज़न कम हुआ है। और फैट लॉस वो होता है जो मुस्तकिल होता है, जो आसानी से दोबारा इतनी जल्दी आता नहीं है। फैट लॉस क्या है कि वो आपका चंद ग्राम में कम होता है। मतलब महीने में जाके आपका 2 किलो, 3 किलो या 5 किलो कम होगा। अगर कोई कहता है 10 किलो मैंने महीने में कम किया है वज़न, तो वो उसका वेट लॉस हुआ है। फैट लॉस नहीं है, उस 10 किलो में से उसका 3 या 4 किलो फैट लॉस हुआ है, बाकी उसका वेट लॉस हुआ है। मतलब उसकी बॉडी में से जो मिनरल्स हैं और जो उसकी टॉक्सिन्स से काफ़ी सारी उसकी जो चीज़ें थी उसका वो कम हुई है। उसका टोटल जो वेट है वो कम नहीं हुआ है। मतलब उसका वो टेम्परेरी है। जो एक्चुअल वेट उसका 10 किलो में कम हुआ होगा, वो 3 से 4 किलो कम हुआ होगा। जो आपको कहे कि 10 किलो कम किया है, तो समझ लें उसने 3 से 4 किलो कम किया है। क्योंकि महीने के अंदर 2-3 किलो बहुत मुश्किल से कम होता है वज़न, जो असल फैट लॉस होता है। तो फैट लॉस वो होता है जो महीने में जाके 2-3 किलो कम होता है, 4 किलो। और वेट लॉस वो होता है जो पूरे दिन में 2 किलो कम हो जाता है। तो दोनों में ये फ़र्क है। इसके लिए करना क्या है अब हमने, कि अगर हमने अपना वज़न कम करना है तो हमने सबसे पहला काम क्या करना है, हमने 2-3 चीज़ों को छोड़ देना है। सबसे पहली चीज़, शुगर, चीनी। चीनी से बनी हुई जो भी चीज़ें हैं उसको हमने छोड़ देना है। अल्टरनेट में हम गुड़ टेम्परेरी इस्तेमाल कर सकते हैं या शहद इस्तेमाल कर सकते हैं कि, लेकिन अगर हमने रैपिड जल्दी वज़न कम करना है तो हमने इसको भी अवॉइड करना पड़ेगा। ये नुकसानदेह नहीं है हमारे लिए, शहद या खजूर या जो फ्रूट्स हैं, लेकिन अगर हमने जल्दी कम करना है तो हमने सारी मीठी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। चाहे वो फ्रूट्स हो मीठे, चाहे वो खजूर हो, चाहे वो शहद हो, कोई भी चीज़ हो मीठी। अगर हमने आहिस्ता-आहिस्ता कम करना है तो फिर हमने क्या करना होगा कि हमने फिर नेचुरल जो स्वीट्स हैं, जैसे गुड़ हो गया, खजूर हो गई, शहद हो गया, फ्रूट्स हो गए, वो फिर हम इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन एक लिमिटेड मिकदार के अंदर। जैसे केले हैं तो एक दिन में 2 खा लें, सेब है तो 1 खाएँ, पपीता हम ज़्यादा भी खा सकते हैं, लेकिन एतदाल के साथ खाएँगे तो ज़्यादा बेहतर है, एक लिमिटेड खाएँ। कोई भी फ्रूट हो एक लिमिटेड खाएँ, खजूर 2 से 3 खाएँ, शहद 1 चम्मच भी बहुत है एक दिन में। कोशिश करें कि सुबह दोपहर में खाएँ ताकि रात तक उससे कैलोरीज़ बर्न हो जाएँ। वॉक भी करनी पड़ेगी आपको, एक्सरसाइज़ भी करनी पड़ेगी आपको, जिम भी जाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं जिम ना जाएँ और सिर्फ़ वॉक करें और डाइट करें तो भी आपका वज़न कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा-सा बॉडी में शेप भी आए तो उसके लिए आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, ताकि आपका वज़न भी कम होता रहे और बॉडी में शेप भी आता रहे। फिर उस हिसाब से आपको डाइट प्लान भी करना पड़ेगा। लेकिन इनिशियल काम आपने क्या करना है कि आपने कम से कम चीनी को आपने छोड़ देना है, और जो मैदे से बनी हुई चीज़ें हैं उनको भी आपने छोड़ देना है। रोटी खाएँ सिर्फ़ जो कंप्लीट न्यूट्रिशन वाला जो आटा होता है, जिसे हम देसी गंदम बोलते हैं, इसकी आप रोटी खा सकते हैं, चावल भी खा सकते हैं, लेकिन आपने चीनी को छोड़ देना है, जो असल चीज़ है। और जो सफ़ेद आटा होता है, वाइट में, या मैदा हो गया, सूजी हो गई, ये आपका वज़न बढ़ाएँगी। इसको आपने अवॉइड करना है स्टार्टिंग के अंदर, फिर आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ों को कट डाउन करते जाएँ। और जल्दी कम करना है, तो फिर आपने सारी मीठी चीज़ों को छोड़नी पड़ेगी, हत्ता कि कोई फ्रूट है वो भी छोड़ना पड़ेगा। सिर्फ़ कीवी या पपीता, तरबूज, खरबूजा, ये हल्का-फुल्का खा सकते हैं। बाकी तरबूज ज़्यादा भी खा लें, पपीता ज़्यादा भी खा लें, मसला नहीं है। लेकिन जो दूसरे फ्रूट्स हैं वो बिल्कुल अवॉइड करने पड़ेंगे, शहद भी छोड़ना पड़ेगा। तक आपका वज़न कम होना शुरू होगा और 30 से कम होगा, महीने में 5 किलो भी कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप स्केल पे चेक करें और महीने बाद आपका वज़न 8 किलो आ रहा है, तो समझ लें कम से कम आपने 4 से 5 किलो कम कर लिया है। 3 किलो जो है उसको गिनती में नहीं लेंगे आप। एक एक्चुअल हकीकत है इसकी। मिलते हैं अगले एपिसोड में, फिर आपको मज़ीद इसके बारे में बताएँगे हम कि आपने और कौन-कौन से तरीके इससे अपना वज़न कम कर सकते हैं।